नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही एमपी की लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाढ़ चल रहे हैं। एमपी में 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों की योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। ID24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे एमपी की अहम सीट देवास लोकसभा सीट की। मां चामुंडा देवी की भक्ति के लिए प्रसिद्ध देवास नगरी राजनीतिक रूप से भी मायने रखती है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में देवास लोकसभा भी एक है। ये सीट अपना एक अलग स्थान रखती है। देवास शाजापुर सीट पर दूसरे शहर में रहने वाले नेताओं को भी जनता ने संसद तक भेजा है। साल 2009 में सज्जन सिंह वर्मा सांसद बने, जो इंदौर के निवासी है। इसके अलावा मनोहर ऊंटवाल भी यहाँ से सांसद चुने गए थे। वे भी लोकसभा क्षेत्र के निवासी नहीं थे। देवास को आरएसएस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस संसदीय क्षेत्र की जनता किसी एक दल की होकर नहीं रही। परिसीमन से पहले ये शाजापुर संसदीय क्षेत्र कहलाता था। तब भी जनसंघ, जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से जीते थे। देवास लोकसभा सीट पर शुरुआत में कांग्रेस का कब्जा रहा। 1962 के बाद इस सीट पर चुनावी तस्वीर बदली। वर्ष 1962 के बाद 1984 और 2009 में ही कांग्रेस जीत हासिल कर पाई। यहाँ 1984 में बाबूलाल मालवीय व 2009 में सज्जन सिंह वर्मा चुनाव जीते। 1991 में भाजपा के फूलचंद वर्मा चौथी बार सांसद चुने गए। भाजपा के थावरचंद गहलोत 1996 से 2009 तक यहाँ के सांसद रहे। 2009 का चुनाव कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने यहाँ से जीता। 2014 का चुनाव भाजपा के मनोहर लाल ऊंटवाल ने जीता। 2019 में भाजपा के महेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव जीते। देवास लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। देवास की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे देवास की जागरूक जनता से। नमस्कार, मैं हूं देवास से एहतेशाम कुरैशी और आप देख रहे हैं ID24। आज हम बात कर रहे हैं देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र की। हम आपको रूबरू करवाएंगे इस क्षेत्र के मतदाताओं से, करेंगे उनसे बात। क्या कहना है जनप्रतिनिधियों का, कितना हुआ है विकास, क्या कुछ रह गया है अधूरा, इन तमाम बातों को लेकर हम आपके सामने रखेंगे इन लोगों का पक्ष इस न्यूज़ स्टोरी में। देवास के मतदाता हैं आप, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, लगातार आप पोस्टें भी करते हैं। क्या लगता है आपको देवास के चुनाव परिणाम को लेकर या देवास के विकास को लेकर क्या कहना है? देखो, देवास का परिणाम तो मैं इस टाइम सेकंड टाइम वोटर रहूँगा। एक युवा और होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ, देश की जो समस्या हो तो महंगाई और बेरोजगारी है। एक बेरोजगारी तो युवाओं के लिए आजकल प्रमुख मुद्दा है, लेकिन सरकार इसे गुमराह किस तरह करती है धर्म के मुद्दे पे, और उल्टा सीधे बातें करके गुमराह कर देती है और युवा भी कई टाइम उसमें फंस जाते हैं। दूसरी बात, अगर हम अपने देवास की करें, जो हमारे सांसद साहब है, 98% लोगों ने उनको आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा मुझे लगता है, और 95% लोगों को उनका नाम भी नहीं पता होगा कौन है, आते ही नहीं है, कभी दिखे ही नहीं। एक बार चुनाव किस तरह जीत गए होंगे लेकिन देखा ही नहीं उनको। तो ऐसे लोगों को वोट हम क्यों देंगे फिर से, जिनको देखा ही नहीं है? तो इस बार परिवर्तन का मन है, परिवर्तन होगा, देश की सत्ता में परिवर्तन होगा, क्योंकि युवाओं की जरूरत और बेरोजगारी है। हर परिवार, हर घर महंगाई से वो है। राष्ट्रीय मुद्दे पे आप देखा जाओगे, मणिपुर जल रहा है, लद्दाख जल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी बातें सुनते हो आप तो गुमराह करने की बातें रहती है सिर्फ। तो इसलिए परिवर्तन का मन है सबका, और परिवर्तन निश्चित मध्य प्रदेश में भी होगा, देवास में भी होगा और भारत में भी होगा। तो ये कुछ लोग हमारे साथ थे जिनसे हमने बात करी, जिनका जो है हमने कहीं ना कहीं मन टटोला, उनसे बात करी, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि परिवर्तन होगा और जो है कहीं ना कहीं देवास में भी परिवर्तन होगा, केंद्र में भी परिवर्तन होगा। लेकिन ये बातें हैं, दावे हैं, बातें दावे, ये तमाम बातें दावे जो है कब सच होती है, कब ये धरातल पर उतरेगी, इसके लिए अभी समय है। तो जब 13 मई को परिणाम आएंगे, माफ़ कीजिएगा 13 मई को जब मतदान होगा, उसके बाद 4 जून को परिणाम आएंगे, तो स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन जीता और कौन हारा। और भी जो है यहाँ के हमारे साथ हैं जो देवास जिले के निवासी है, रहवासी, हम उनसे बात करेंगे। भैया, एक अहम सवाल है आपसे
कि चूंकि अब 13 मई की तारीख जो है नज़दीकी आ गई, क्या लगता है आपको कि ऊँट किस करवट बैठे हैं? निश्चित रूप से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार का जो लक्ष्य लिया है उसको पार करने वाले हैं। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि अभी 10 सालों में जो काम किए हैं वो सिर्फ स्टार्टर है, अभी थाली बाकी है और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काम करना है। उनके हाथ मजबूत करने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करें, क्या कितना इत्तेफाक रखता है इस बात से कि अभी तो सिर्फ स्टार्टअप है और विकास होना है, और क्या लगता है देश में विकास हुआ है? सबको दिख ही रहा है, जो कि आज हर वर्ग आज मजबूत रूप से खड़ा है। भारत एक सशक्त देश है, सभी आज विकास की गंगा हमको दिख रही है। मोदी जी ने माननीय हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इतना विकास हुआ है, तो मोदी सरकार में हर वर्ग को, हर सभी को विकास मिला है। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप क्या देवास की हम बात करें, देवास के निवासी हैं आप, क्या स्थिति में आप देखते हैं देवास में जो भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी ने हर समाज का ध्यान रखा है, सबका विकास करा है, सबका ध्यान रख के समाज का मोदी जी ने अब की बार 400 पार, और हमारे जो सांसद जी है उन्होंने भी बहुत अच्छा विकास करा देवास में। और देखो ना, अब हाईवे कितना बढ़िया बन गया है, कितना विकास हो रहा है, पानी बिजली हर सुविधा मिली है, हर समाज वालों को मकान मिले हैं रहने के लिए। मोदी जी ने और सबने बहुत अच्छा काम करा है। अब की बार 400 पार। क्या लगता है देवास से जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है महेंद्र सिंह सोलंकी जी, उनकी वापसी हो रही है? बिल्कुल होगी, काम करा है, विकास करा है, और लोगों ने देखा उनका विकास और काम भी देखा है, तो बिल्कुल होगी, और समाज देगा उनको वोट। तो ये विकास की बात भी की जा रही है, कितना आपका क्या कहना है? क्या लगता है देवास में अब जो चूंकि चुनाव 13 मई को मतदान होना है, क्या आपको कहना है इसको लेकर? देखिए 13 मई तो कह सकते हैं, लेकिन लोग खुद लायलेत है कि वो कब चुनाव हो, और वो खुद आगे रह के वोट डालने के लिए आगे आने वाले हैं। कि मोदी जी के नेतृत्व में वापस हम 2024 में सरकार बनाने वाले हैं, और 400 पार जाके हम सरकार बनाएंगे। और जितने भी हमारे मुद्दे हैं, जो जनसंख्या नियंत्रण है, उसके बाद में आज हमारा सीए लागू हो चुका है, मतलब और भी कई योजना, अपने बड़े बड़े जो कानून हैं वो मोदी जी लागू करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से हम 400 पार, और देवास लोकसभा भी अच्छे मतों से जीतेंगे। 7 लाख पार हुई है। तो ये थे देवास के जो है मतदाता, देवास जिले के रहवासी, देवास के निवासी। उनका साफ तौर पर कहना है कि देवास जिले में जो है भारतीय जनता पार्टी की देवास संसदीय क्षेत्र सीट पर जो है जीत होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर जो है देश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और दोबारा से जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब चूंकि 13 मई को मतदान होना है, उसके बाद 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन जीता और कौन हारा। देवास लोकसभा की बात अगर की जा रही है, देवास शाहजहाँपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की, तो अलग अलग जो विचार है, अलग अलग जो मतदाता उनके अपने अपने विचार है, वो हमने आपको दिखाएं। और कुछ भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, कोई व्यवसाय करने वाले व्यापारी भी है, सब अलग अलग लोग यहाँ मौजूद है। तो हम उनसे चर्चा करेंगे और बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। भैया, सबसे पहला अब आपसे ही एक सवाल है हमारा कि क्या लगता है आपको, देवास संसदीय क्षेत्र में विकास हुआ है, और अगर हुआ है तो कितना विकास हुआ है, क्या आपका कहना? देवास संसदीय क्षेत्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी के द्वारा विकास की गंगा बहाई गई। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं। आज देवास में हम चारों तरफ जो बड़े बड़े हाईवेज देख रहे हैं, बड़े बड़े ओवरब्रिज देख रहे हैं, चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं अच्छी हुई हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है, देवास में नए उद्योग आए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के माननीय सांसद जी के द्वारा विकास जो किया गया है वो अभूतपूर्व है, और इस प्रकार के ही कार्य आगे के टर्म में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम करेंगे, ऐसा हमारा एक अहम सवाल, क्या लगता है आप कितने भारतीय जनता पार्टी के जीत के प्रति आश्वस्त है, और क्या क्या कहना है? अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की होगी, और लोकसभा क्षेत्र में हमारा अनुमान है कि हम 7 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या आपका कहना है चुनाव को लेकर, और अब जो कि प्रचार प्रसार जारी है और मतदान की तारीख भी 13 मई नज़दीकी आ गई? कम से कम 7 लाख से जीत होगी देवास।
क्यों ऐसा आपको लगता है? सबसे सक्रिय सांसद है, इससे अच्छे सांसद ही नहीं देखे अभी हमने। क्या क्या आपका कहना है? ये तो बात हुई जीत की, आप कांग्रेस को किस पोजीशन में देखते हैं और क्या लगता है आपको कि क्या कांग्रेस से बराबर की टक्कर है, क्या कैसी टक्कर आप क्या मानते हैं? कांग्रेस तो कहीं टक्कर में ही नहीं है। इस बार मोदी लहर है, मोदी और राम मंदिर की लहर है और माननीय सांसद जी द्वारा विकास कार्य किए गए हैं, उसमें एक तरफा भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। अब की बार 400 पार। देश में किसकी सर? मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। इस सीट पर बलाई खटीक समाज का वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। जो दल जातियों को साध कर चुनाव लड़ता है, उसकी चुनावी राह ज्यादा आसान मानी जाती। इस बार भी भाजपा कांग्रेस ने बलाई समाज के खाते में टिकट बांटे हैं। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राधा किशन मालवीय के बेटे राजेंद्र मालवीय को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया है। वे बलाई समाज से आते हैं। उधर भाजपा ने दोबारा महेंद्र सोलंकी को टिकट दिया है। सोलंकी भी बलाई समाज से। देवास सीट संघ का गढ़ मानी जाती है। कोई एक दल इस सीट पर लंबे समय तक काबिज नहीं रहा। देवास लोकसभा सीट पर जातिगत समीकरण हावी। बलाई समाज के वोटर सबसे अधिक। बीजेपी कांग्रेस ने इसे समाज से उम्मीदवार मैदान में उतारे। देवास लोकसभा सीट 4 जिलों को मिलाकर बनी है। देवास लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। देवास जिले की देवास, सोनकच और हाट पिपलिया, शाजापुर जिले की शाजापुर, सुजालपुर, कालापीपल विधानसभा, आगर मालवा जिले की आगर, सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा शामिल है। सभी 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा। देवास जिले की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बात करें तो देवास में 13 मई को मतदान होना है और उधर अब प्रचार प्रसार भी जोरों पर ही है, क्योंकि कुछ ही समय बचा है। कुछ लोग जो देवास के निवासी है वो हमारे साथ है, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या उनका कहना है, क्या जनप्रतिनिधि से उम्मीद रखते हैं, कितना हुआ है विकास या कितना बाकी रह गया है देवास में विकास। इन तमाम बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। कई लोग हमारे साथ हैं। ये बताएं भैया, सबसे पहला आपसे एक अहम सवाल है, देवास लोकसभा को विकास के नज़रिए से आप कैसा देखते हैं? विकास जो देवास लोकसभा, शाजापुर लोकसभा का होने जा रहा था, वो पिछले 5 वर्षों से अवरुद्ध हो चुका है। वर्तमान सांसद की कोई उपलब्धि नहीं है जिन्होंने कुछ विकास कराया हो इस क्षेत्र में। इसके पूर्व जब सज्जन वर्मा जी कांग्रेस के सांसद थे, उनके कार्यकाल में ही इस लोकसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। क्या लगता है आपको कि अब क्या फिर जनता क्या करेगी? क्या आपको चुनाव का परिणाम को लेकर क्या कहना है? क्या देखो, जनता तो कोई बोलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो चुनाव लड़ रही है, वो मुद्दे और विचारधारा के विपरीत चुनाव लड़ रही है। उनके आज जो ज्वलंत मुद्दा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानों की समस्याओं का, ये उनने सब ताक पे रख दिए। उनका जो सिद्धांत था, जो आइडियोलॉजी थी, वो भी उन्हें ताक पे रख दिए। आज वो जो 40 साल 50 साल जो कांग्रेस में था या शिवसेना में था या समाजवादी पार्टी में था, उनको बुला के ला रहे हैं और उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। आप बताओ क्या वो उनकी विचारधारा जनसंघ और आरएसएस की विचारधारा हो जाएगी जीतते ही? तो ये सिर्फ जनता के साथ धोखा है। एन केन प्रकरण जैसे भी हो, लोगों को बेवकूफ़ बना के सरकार बना लेना है, बाकी कुछ भी नहीं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया ये बताएं, एक देवास लोकसभा की हम बात करें तो आप किस स्थिति में देखते हैं विकास के नज़रिए से देवास लोकसभा? देखिए, देवास के अंदर सिर्फ एक 2009 से 2014 का टर्म छोड़ दें तो बाकी टाइम पे बीजेपी के ही सांसद यहाँ पे सांसद रहे हैं अधिकतर टाइम पे। परंतु जो कुछ भी विकास हुआ है वो या तो दिग्विजय सिंह जी के टाइम पे हुआ है या यूपीए के कार्यकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कभी भी सांसद रहे जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। न यहाँ पे जो स्कूल्स कॉलेजेस जो हैं सब पुराने हैं, जो 90 के दशक के पूर्व हैं। आज वही सरकारी स्कूल चल रहे हैं, वही सरकारी कॉलेज हैं, वही हॉस्पिटल्स हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ, और अगर विकास हुआ है तो प्लान्ड विकास नहीं है। विकास कहीं और के लिए प्रस्तावित था, कहीं और ले जाके बना दिया आपने आपकी सुविधा के अनुसार दबाव में आकर। तो ये जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता है, जनप्रतिनिधियों के अंदर विजन का अभाव है, जिसके कारण विकास यहाँ पे सुनियोजित नहीं हो पाया देवास के अंदर। क्या लगता है आपको देश के चुनाव को लेकर? आप क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में और देवास में? क्या कांग्रेस को आप किस स्थिति में देखते हैं तीनों जगह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नारेबाजी और जुमलेबाजी करके चुनाव लड़ती है, अब भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ा, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीयता की बात करती है, पर वो एक आम आदमी की
सोचने की जो क्षमता है उसको पहले कुठाराघात करती है, उसका अभाव क्रिएट करती है और उसके बाद वो सरकार बनाना चाहती है। आप 400 प्लस का नारा दिया था, फिर 370 पे आ गए हैं उनके नेताजी, अब 350 के अंदर अब तो कोई बातचीत चालू हो गई है, शायद आपके मीडिया में ही चार बातें चल रही हैं कि वो 250 सीटें नहीं आ रही भारतीय जनता पार्टी को। तो वो एक आभामंडल क्रिएट करते हैं, वो सरकार के आजू बाजू नहीं है, भय में है, डरे में है। मोदी जी के भाषणबाजी हैं, मटन बिरयानी पे तो बातें कर रहे हैं साहब, आम विकास की बातें करें कि आज उनका वक्तव्य है कि साहब सावन में मटन खा लिया इसलिए इनको वोट मत दो। अब ये राष्ट्रीय स्तर के प्रधानमंत्री पद के नेता को शोभा नहीं देता इस तरह की बातें का व्यक्तिगत हमले करना, व्यक्तिगत बयानबाजी करना। कहीं ना कहीं विकास का अभाव है, वो जानते हैं, डरे हुए हैं, इसलिए वो जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब है। देवास जिले के कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे क्या वो उम्मीद रखते हैं जनप्रतिनिधि से, क्या कहना है उनका जो आगामी चुनाव है उसको लेकर। कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए, देवास की अगर हम बात करें तो विकास की, इसके तमाम मुद्दों की, और लोकसभा चुनाव है, फिर मतदान होना है, उसके बाद नई सरकार बनना है, नए जनप्रतिनिधि, क्या किस नज़रिए से आप देखते हैं देवास जिले को या देवास को? क्योंकि सर देवास मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा ज़िला है और हम देख रहे हैं कि अदर जिलों से हमारा देवास जिला बहुत पिछड़ा जिला हुआ है। यहाँ पे अभी भी देवास जिला एक ऐसा जिला इसके अंदर मात्र एक साइंस कॉलेज है जो पूरे जिले के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। आज भी हमें शिक्षा के अभाव को देखते हुए हमें इंदौर की ओर देखना पड़ता है। हमारे देवास जिले में आज भी एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, MBA के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, मेडिकल के लिए गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, तो हम विद्यार्थियों को इंदौर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। उसके लिए हम बहुत पिछड़े हुए शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी। और चूंकि आप युवा हैं, रोजगार को लेके भी बात बार बार उठती है, तो क्या आपका कहना है, और जो अब जनप्रतिनिधि जो भी आएंगे आने वाले, उनसे अब क्या उम्मीद रखते हैं? सर हम जनप्रतिनिधियों से यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा देवास क्षेत्र में जो इंडस्ट्री एरिया जहाँ पे कंपनियाँ हैं वहाँ पे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि अच्छी और अदर कंपनियाँ भी आए और हम जिससे युवाओं को रोजगार मिले यहाँ पे, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो कंपनियाँ हैं उसमें अधिकतर बाहरी लोग ज़्यादा है, पर जो लोकल लोग हैं उनको हम जैसे युवाओं को वहाँ पे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या देखते हैं इतने सालों में देवास को, किस नज़रिए से, क्या विकास हुआ है, कितनी गति से हुआ है या क्या थमा है, तो कैसा, क्या आपका कहना है? विकास का रोड पानी बिजली को विकास बोलेंगे तो मैं नहीं मानता इसको विकास बोलेंगे। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो रेलवे मेट्रो वगैरह अदर जिलों में आ रही है वो हमारे यहाँ भी आनी चाहिए और इसी को विकास बोल पाएंगे। अदर नई नई कंपनियाँ आएगी, नए ऐसे भी जो भी हमारे अदर इन्वेस्टमेंट आएंगे यहाँ पे, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, तो उसे अपन उसे विकास बोल पाएंगे। और कुछ भी युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और क्या लगता है आपको, अब चुनाव है, एक बार फिर जनप्रतिनिधि फिर सड़कों पर उतरे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या आप भी एक स्टूडेंट हैं, क्या आपको कहना है देवास को लेकर? देखो, इनको वोट भी दे सकते हैं, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आप सारी सुविधाओं भी लाओ। जैसे यहाँ से कॉलेज वहाँ शिफ्ट किया है आपने, तो आप उस कॉलेज की जगह अगर एक साइंस कॉलेज जैसे नर्सिंग कॉलेज खोलते तो बच्चों के लिए वो ज़्यादा बेटर रहता। इन लोगों ने वहाँ कॉलेज खोल दिया, बच्चों को आना जाना ये सब होता है, वो दूर पड़ता है। अब जैसे वहाँ दूसरा कलेक्टर कार्यालय बन रहा है, ये कलेक्टर कार्यालय खाली होगा तो वापस यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग की बात हो रही है। उसकी जगह ये नर्सिंग कॉलेज खोलें, बच्चों के यहाँ पर MBA कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है MBA वगैरह के, वो ये अगर खोलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या लगता है, अभी बात सामने आती है कि अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कई बार देवास को इंदौर का मुंह ताकना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर बच्चे MBA वगैरह करने जाते हो तो क्योंकि कुछ उनकी जैसे घर की स्थिति रहती है तो वो प्राइवेट नहीं ले पाते, तो उसके लिए उनको इंदौर जाना पड़ता है, उज्जैन जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है घर से, या फिर ऐसा रहता है कि वो पढ़ाई छोड़ के फिर उनको रोजगार में आना पड़ता है, और कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरीके से देवास का देखा जा रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस 2-3 कॉलेज ऐसे हैं, GDC है, कैपी कॉलेज और साइंस कॉलेज है, बस यही कॉलेज के नाम पे यही है गवर्नमेंट कॉलेज। तो सरकार से अभी यही अनुरोध है कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट MBA कॉलेज, अपना नर्सिंग कॉलेज ये खोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और भी कुछ युवा है जिनसे हम बात करेंगे, उनकी राय हम जानेंगे। IND24 निकला है युवाओं के बीच में, उनकी राय जानने के लिए। ये बताइए भैया कि अब जिस तरह से बात की जा रही है, चुनाव बिल्कुल करीब आ गए, प्रचार प्रसार जारी है, देवास के विकास को लेकर आपका क्या कहना है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? आप भी देवास जिले की निवासी। मैं देवास के युवाओं से ये अनुरोध करूंगा कि जाति धर्म को देख के वोट ना करें। अपने आज 80% की आबादी हो चुकी है, 80% शिक्षित आबादी हो चुकी है पूरे भारत देश में। आप आपकी एजुकेशन के ऊपर देखिए, आपके क्षेत्र में क्या विकास है, क्या स्टूडेंट के लिए सुविधा है, क्या रोजगार है, उस विषय पे आप वोट दीजिए, ना कि मंदिर मस्जिद के ऊपर वोट दीजिए। ये मैं चाहता हूँ आने वाले युवा से, ये मेरी
अनुरोध है कि आप अपने क्षेत्र में विकास देख के वोट दीजिए। कितना विकास हुआ है अभी देवास का और कहाँ पिछड़ा हुआ है और कहाँ तरक्की करी देवास? वर्तमान में देवास में विकास ही नहीं हुआ है। जैसे अपने पास में देखिए, इंदौर देखिए, उज्जैन देखिए, उसके मुताबिक तो ये ग्रामीण क्षेत्र ही है अभी देखा जाए तो। उस हिसाब से देवास में कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर बाहर के लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में उनकी जॉब लग रही है। यहाँ के जो युवा बेरोजगार है वो अपने खेतों खलियान में काम कर रहे हैं, कोई हम्माली कर रहा है शिक्षित होके। ये सब यही चल रहा है देवास में, बाकी कुछ नहीं हुआ देवास में। और भी कुछ स्टूडेंट हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे कि युवा भी क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद रखते हैं आप आने वाले जनप्रतिनिधि से? कैसा आपका नेता होना चाहिए, कैसा आपका सांसद होना चाहिए, क्या उनसे उम्मीद रखते हैं? हमारी ये उम्मीद है कि बेरोजगार बहुत घूम रहे हैं और मतलब उनको ये मिल नहीं रही है, स्टडी सही से नहीं हो पा रही है बस। क्या अभी भी कई कॉलेजों के लिए क्या इंदौर ही जाना पड़ता है, क्या देवास में नहीं? कॉलेज के लिए भी यहाँ पे ठीक नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, उज्जैन इंदौर वगैरह जाना पड़ता है। और भी युवा है जो हम उनसे बात करेंगे। ये बताएं भैया कि अब जो चुनाव है 13 मई को मतदान होना, देवास जिले में भी बात की जा रही है कि अब जो है विकास के दावे किए जा रहे हैं। अब मुख्य पार्टियां जिसके जनप्रतिनिधि जो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है वो मैदान में उतरे, वादे हो रहे हैं सब। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है देवास का और क्या अभी दरकार है देवास का? तो अभी मेरे हिसाब से कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पे बेरोजगार, हम लोग अभी बेरोजगार हैं। हमने MSc BSc सब चीज़ कर ली है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बाहर के लोगों को जॉब दी जाती है। हम लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। और हमारे यहाँ साइंस कॉलेज पहले था तो हमने इसके लिए बोला भी था, मुद्दा भी उठाया था कि हमारे यहाँ साइंस कॉलेज यहीं रहने दें, ग्रामीण में नहीं पहुँचा है, क्योंकि वहाँ पर तो बच्चे जा भी नहीं पाते और यहाँ से वो 15 किलोमीटर दूर है। तो क्या चाहते हैं आप? क्या रोजगार बढ़े? जनप्रतिनिधि से क्या उम्मीद रखते हैं जो आप अगले नए सांसद जो भी बने, जो नए जनप्रतिनिधि आएंगे उनसे हम यही आशा रखते हैं कि हमको जो हम बेरोजगार अभी घूम रहे हैं, हम डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, तो हमको रोजगार दिया जाए। और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, वहाँ पर नई कंपनियाँ आती है जहाँ बाहर के लोगों को ही जॉब दी जाती है, हम लोगों को जॉब दी नहीं जाती है। हम लोग इंटरव्यू वगैरह इनमें पास हो जाता है, उसके बावजूद भी हम लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। और हमारे यहाँ पे साइंस कॉलेज आना चाहिए और ग्रामीण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बच्चे गांव से यहाँ सिटी में आते हैं, सिटी से गांव नहीं जा सकते और यहाँ कोई वाहन की सुविधा भी नहीं है। देवास लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला 2019 लोकसभा सीट पर विजेता रहे भाजपा के महेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस के राजेंद्र मालवीय के बीच है। दोनों के लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है, इसको भी जान लेते हैं। भाजपा कांग्रेस उम्मीदवार की ताकत और कमजोरी। भाजपा उम्मीदवार महेंद्र सिंह सोलंकी की ताकत। बलाई समाज से आते हैं सोलंकी। लोकसभा क्षेत्र में इस वर्ग का सबसे ज्यादा वोट। भाजपा का परंपरागत वोट बैंक और संघ का नेटवर्क मददगार। महेंद्र सिंह सोलंकी के लिए कमजोर फैक्टर। चुनाव में दूसरी बार मौका मिला है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का खतरा। देवास को कोई बड़ी सौगात नहीं दिला पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बड़ा संकट। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र मालवीय की ताकत। पिता राधा किशन मालवीय का क्षेत्र में अच्छा नेटवर्क रहा है। राजेंद्र मालवीय भी बलाई समाज से आते हैं। कांग्रेस का नया चेहरा है मालवीय। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से खाती समाज भी कर सकता है मदद। कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र मालवीय के लिए कमजोर फैक्टर। चुनावी मैनेजमेंट में कमजोर। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक कम। विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। संघ का गढ़ माना जाता है देवास को, लेकिन फिर भी यहां भाजपा, कांग्रेस और अन्य उम्मीदवार जीतते आए। 2014 और 2019 दो लोकसभा चुनाव भाजपा ने सीट से जीते। 2024 में मुद्दों की अगर बात करेंगे तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की भरमार है। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से या कहें मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में है, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दे। बीजेपी के महेंद्र सिंह सोलंकी और कांग्रेस के राजेंद्र मालवीय मैदान में है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को देश की जनता लड़ रही है। नामांकन रैली में किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, ऐसा लगता है कि नामांकन रैली डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत ऐतिहासिक होगी। आने वाले समय में देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाता और कार्यकर्ता मिलकर एक ऐसा इतिहास रचेंगे जिसको सदियों तक याद रखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व
नेतृत्व में अब की बार 400 पार। ये चुनाव न तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, न ये चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं। इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और आज की होने वाली रैली में जिस प्रकार से कार्यकर्ता और आशीर्वाद दाता का उत्साह दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र यहाँ पर एक इतिहास है। मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा बात कर रही है, 29 में से कम 10 से 12 सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। मेरा अधिकतर विधानसभा में जनसंपर्क हो चुका है। वो जनता में आक्रोश है कि यहाँ का जो सिटिंग सांसद है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, उसके खिलाफ जान आक्रोश है। वो कहीं भी अपने क्षेत्र में नहीं गया और उसने जो उसकी जो सांसद निधि मिलती थी वो भी उसने वो लैप्स करा दी। यानी उसने समझा ही नहीं कि जो सांसद निधि है कि विकास में जनहित में लगाओ उसको, ये भी उसने उचित नहीं समझा। चुनौती तो है, मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस दमदारी चुनाव यहाँ लड़ रही है और सामूहिक नेतृत्व से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस चुनाव जीतेगी। नहीं, उनका अनुभव, उनका आशीर्वाद भी है कि हमारे कांग्रेस जितने जो वरिष्ठ है सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सब साथ में है। तो कांग्रेस एक साथ में मिलकर एकजुट है, कांग्रेस चुनाव यहाँ से लड़ रही है। नहीं, इंडिया गठबंधन का तो फायदा कांग्रेस को मिलेगा इससे। तो ये थे देवास लोकसभा क्षेत्र के मतदाता जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया। क्या कहना था युवाओं का ये आपने सुना, क्या कहना था जनप्रतिनिधियों का और क्या कहना था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का। सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपना अपना तर्क है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो अपने जीत का दावा करती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही है। ये तमाम बातें हैं और तमाम बातों का पिटारा खुलेगा 4 जून को। जब आएंगे परिणाम तब खुलासा होगा कि कौन जीता, कौन हारा और किसके सर पे सजा ताज और किसकी हुई घर वापसी। IND 24 के लिए देवास से मैं एहतशाम कुरैशी। देवास लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा। लेकिन यहाँ मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है, फिर कांग्रेस यहाँ बीजेपी के किले को भेद पाती है। देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन हीट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक नमस्कार।